अस्सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह सर, अस्सलाम आप सर। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। एहसन कमाल, यस यस सर। कैसे हो भाई तुम? मैं ठीक हूँ सर, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम है। नाश्ता वाश्ता कर लिया? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक। क्यों नहीं किया भाई? क्लास के लिए उठाऊँ सर फिलहाल तो। अच्छा बेटा, एक मैसेज कर देना जरा क्लास में, ग्रुप में ना, कि क्लास स्टार्ट हो गई। जी। हेलो हेलो। यस सर। सर हाँ, ऐसा नहीं, एक मैसेज कर देना क्लास में कि क्लास स्टार्ट हो गई। जी सर। अच्छा जनाब, आज हमें जो टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज हमारे पास क्लासेस कितनी रह गई हैं? सर आपने लास्ट वीक के दोनों लेक्चर्स अपलोड किए थे एलएमएस पे। हाँ, लास्ट वीक के लेक्चर कौन सा? दोनों लेक्चर, लेक्चर 7 तक तो, फ्राइडे और सैटरडे के। लेक्चर 7 तक तो अपलोड है ना? जी बट लास्ट 2 नहीं हुए हुए, आप वो प्लीज अपलोड कर दीजिएगा आज। बेटा, लास्ट 2 लेक्चर मैंने तुम लोगों को बताया तो था कि मैंने एडिशनल मैथमेटिक्स की बुक से ट्रिग्नोमेट्री के कुछ चैप्टर कराएंगे, चैप्टर 10 और चैप्टर 11, वो अपलोडेड है। जी सर, यूट्यूब पे भी अपलोडेड है। तो फिर तो जरूरत नहीं है ना उसकी, वो तो ऑलरेडी ओके अपलोडेड है ओके, ना। मैं चेक कर लूंगी। देखो मैं मेरी चेक बात कर सुनो, एक लूंगी। मिनट एक मिनट एक मिनट, प्लीज मेक अ करेक्शन। हम एक बुक फॉलो कर रहे हैं, बुक का नाम है ओपन स्टैक्स। राइट बोलती जाना जहां तक क्लियर हो ना। राइट। जी जी। उस बुक के हमने चैप्टर 1 से स्टार्ट किया था। चैप्टर 1 किया, चैप्टर 2 किया, चैप्टर 7 तक कर दिया। राइट। राइट। चैप्टर 7 तक के लेक्चर हमने एलएमएस पे अपलोड कर दिए, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 7 तक, इस तरह। राइट। चैप्टर 8 जो स्टार्ट किया था मैंने, वो नहीं कराया ओपन स्टैक से। राइट। राइट। चैप्टर 8 की जगह मैंने एडिशनल मैथमेटिक्स के 3 चैप्टर अपलोड कर दिए थे बाय मिस्टेक। अब उसको तुमने करना ही है, 2 चैप्टर लेने हैं एडिशनल मैथ के, एक चैप्टर नंबर 10 और एक चैप्टर नंबर 11। सर ये तो आपने रिसोर्सेज में डाले हुए हैं या सिर्फ यूट्यूब पे डाले हुए हैं? रिसोर्सेज में डाले हुए हैं, और इसकी ओके। रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड की हुई है। सुन तो लो मेरी बात जो मैं सही। बता रहा हूँ। ये 2 चैप्टर मैंने जी। एलएमएस पे अपलोड भी कर दिए और यूट्यूब पे उसकी रिकॉर्डिंग भी डाल दी। ठीक है। ओके। लेक्चर 8 में स्किप कर रहा हूँ, ओपन स्टैक से नहीं करा रहा। ओके। चैप्टर 8 में स्किप कर रहा हूँ, ओपन स्टैक से नहीं करा रहा। उसमें जो चीजें थी ओपन स्टैक्स में चैप्टर नंबर 8 में, वो मैंने इन दोनों चैप्टर से कवर कर ली। ओके। चैप्टर नंबर 9 आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सही है। ओके। ठीक है। अब कंक्लूजन थैंक क्या यू निकला? सर। कंक्लूजन क्या निकला? एवरीथिंग इज अपडेटेड on LMS as well as on YouTube. And chapter number 8 is eliminated from OpenStax. OpenStax से chapter number 8 eliminate कर दिया। ओके सर। ठीक है। अब हम आज से चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक। अच्छा जनाब, चैप्टर नंबर 9, हमारे पास टाइम है अभी तकरीबन, आप ये समझ लें कि आज 4 तारीख है। आज के 2 लेक्चर
नेक्स्ट वीक 8 लेक्चर हैं हमारे पास अभी ना, और हमारे सिर्फ तकरीबन 2 चैप्टर रह गए, चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री का और चैप्टर नंबर 11 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज का, बस। सर वो जो लास्ट क्लास वाला बेसिक आइडेंटिटीज वाला था ट्रिग्नोमेट्री का, वो पूरा हो गया था? मेरा ख्याल है कि पूरा हो गया था। अगर सर ये इसने क्लास नहीं ली थी ना सारी पिछली वाली, इस वजह से। नहीं, मैंने YouTube पे कर लिया है बिलाल। और सर एक भी बात बिलाल ने मुझे नहीं बताई, आपने बोला है तो एक भी बात। कौन सी बात? मैंने क्या बोला है? कौन सी बात? कौन सी बात है? सर आपने मैसेज जो कन्वे करने के लिए बोला था, बिलाल ने एक भी मैसेज कन्वे नहीं किया है। मैंने बिलाल को कौन सा मैसेज कन्वे करने के लिए बोला था? ये हाँ, कि ये बताओ पहले। आपने बोला था ना कि आपने अटेंडेंस मार्क की है। हाँ, तुम्हारी बेटा अटेंडेंस। वो तो ग्रुप पे मैंने डाला था, देखो जी जाके। नहीं, जी हाँ तुमने क्लासेस छोड़ना शुरू कर दी थी, तुम क्लासेस ले ही नहीं रही थी। अभी तो अटेंडेंस चेक करेंगे आखिर में कि सर, कितनी है। व्हाट्सएप भी छोड़ दिया था सर इसने। अभी तो ये गई अटेंडेंस। थी गिलगित। सर इसने एक भी मैसेज नहीं किया है, हाँ। झूठ बोलता है। सर ये आपको गिलगित क्या चली गई थी, वहां सिग्नल नहीं आ रहे थे। अभी अटेंडेंस चेक करेंगे आखिर में, पता नहीं पेपर में बैठ सकती हो या नहीं बैठ सकती। अल्लाह सर। हाँ सर, 70% तो अटेंडेंस चाहिए बैठने के लिए। हाँ वही ना, चेक करूंगा मैं इसकी अटेंडेंस। ओके सर, आप चेक करना। नहीं मजाक कर रहा हूँ। इस सर, वक्त आप क्या पेपर अटेंडेंस, इस वक्त क्या अटेंडेंस चेक करनी, बस तुम बैठ जाओ, यही बहुत है। तुमसे मुराद सारे स्टूडेंट्स आ जाएं, बैठ जाएं क्लास लेने, जितने ले सकते हैं। बस अच्छे तरीके से तैयारी कर लो। लेकिन सर फाइनल्स यार ऑनलाइन ही हो रहे हैं। सर हो गया सर पक्का क्या? सबके? हाँ मेरा सर ख्याल ये है मलिक उमर मुल्तान से बातें कर रहा है। सर 28 इसका नाम है मलिक उमर मुल्तान। हाँ सर, ये मुल्तानी है, सर, एक खानदानी नाम है सर, ये लिख देता हूँ मलिक सर उमर नाम के मुल्तानी। बाद। फिलहाल ये पूरी क्लास एक दिन एक हो जाएगी और तुम्हारा जो है ना बुला भड़क करेगी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम सबके 28 में स्टार्ट होंगे पेपर्स। नहीं होती सर सर, मैं नहीं तो होती। वन मैन आर्मी हूँ सर। हाँ बेटा बोलो, क्या पूछ रहे थे तुम? तुम 1 मैन डिफीट हो गए बिलाल, देखना। क्या क्या कह रहे थे बेटा? अभी कोई तुम्हारे बिलाल कोई कुछ पूछ रहा था। तुम्हारे मसखरे बनने में जो ना कोई बात पूछने वो चाह रहा होता है, वो भी नहीं पूछ पाता। सर वो एग्जाम्स का पूछ रहे थे कि फाइनल डिसाइड हो गया, यूनिवर्सिटी ने अनाउंस हाँ। कर दिया ऑनलाइन का, नहीं, या क्या scenario? यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया अभी तक। यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली सर कब तक मॉडिफाई करेंगे ऑफिशियली? हाँ तो ये क्या डिक्लेयर कब करेंगे कि पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं या? जी सर, मतलब यार ये मेरे ख्याल में एग्जाम्स का और ये कब मेरे ख्याल होंगे, में कब से? मंडे को ये मैं तुम्हें टेंटेटिव बता तो रहा हूँ, जनवरी के फर्स्ट वीक में तुम्हारे पेपर होंगे। लाइक हमारे दिसंबर से नहीं होंगे इंशाल्लाह। हाँ मोस्ट, क्योंकि 26 से 28 तक तो क्लासेस ही है। ग्रेट सीन हो गया सर, अच्छी खबर दी आपने। और नेक्स्ट जनवरी के फर्स्ट वीक में तुम्हारे पेपर एक्सपेक्टेड है। और मेरा असेसमेंट भी यही है, और जो इतना फीडबैक लिया है मुझसे, जाहिर है मैं अकेला टीचर तो नहीं हूँ ना, IBM में 350 टीचर्स हैं, तो सबका अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू गया है। लेकिन मेरा ख्याल है, मैंने जितने लोगों से बात की है, तो दे आर कन्विंस्ड कि वी हैव टू कंडक्ट द पेपर ऑनलाइन। अब वो ऑनलाइन के अंदर अलबत्ता ये है कि फ्लेक्सिबल आवर्स हों, फिक्स्ड आवर्स हों, और क्या हो, ये चीज तो है। लेकिन होंगे मेरे ख्याल में ऑनलाइन फिजिकली। सर विंटर ब्रेक होगा उसके बाद? यार चलो भाई। ये एक बड़ा अजीब, नहीं ये एक बड़ा क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ये सर लेकिन, परफेक्ट क्वेश्चन सर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ लेकिन एक मिनट, मेरा ख्याल है विंटर ब्रेक मुश्किल से 10 से 15 दिन का आएगा, अगर आया तो। वो भी इस वजह से कि एग्जामिनेशन पॉलिसी डिसाइड करनी होगी, सेमेस्टर पॉलिसी डिसाइड करनी न्यू होगी, सेमेस्टर नई सेमेस्टर हम की बहुत पॉलिसी। थोड़ा सही से डिसाइड कर ले आराम से बैठ के। हाँ 15-20 दिन दे दे, है ना? 15 दिन बहुत होते हैं। पहले तो बोले थे दे ही नहीं, नहीं 20 रहे, दिन दे दे। अब शुक्र दे रहे हैं। हाँ मतलब सर ये 20 इसको दिन जाना है आराम निमरा से को, डिसाइड कर। थर डेजर्ट जाना है अरे इधर। बिलाल तुम नहीं बोलो ना। अच्छा जनाब, चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा सुनिए, देखिए मैं ये शेयर करा रहा हूँ आपके साथ चैप्टर नंबर 11। एक्सक्यूज मी सर, जी बोलिए।
सर अभी तक हमारे 3 असाइनमेंट्स और 2 क्विज हो चुके, तो जो जहाँ तक मुझे याद है हर चीज 5-5 नंबर की हुई है, पांचों चीजें, नहीं राइट? नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल है लास्ट असाइनमेंट मैंने 10 नंबर का दिया है। 10 नंबर का था, यस सर। तो 30 हो गए ये सब हाँ ऑल 30 हो टुगेदर। गए, अब 20 नंबर रह गए। 20 नंबर बता दो, तुम बता दो कि सर असाइनमेंट 1-2 लेना है या असाइनमेंट क्विज लेना है। असाइनमेंट नहीं, असाइनमेंट ग्रेस दे देंगे मार्क्स तो दे दें सर। अब यार अब ये ग्रेस वाला जमाना चला गया, अब काम करने वाला जमाना है। सर हम पॉलिसी अच्छी लग रही है सर। हम भी तो पूरा दिन काम ही करते रहते हैं यहाँ तुम्हारे लिए बैठ के। एक सर वो तो असाइनमेंट ठीक है लेकिन असाइनमेंट दे चाहिए। एक देते। हाँ असाइनमेंट दे दें सर, 1-2 ट्रिग्नोमेट्री पे, ताकि ये 20 पूरा कवर हो जाए। ट्रिग्नोमेट्री पे भी दे देते हैं और लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और जो नेक्स्ट है ना उसके ऊपर भी दे देते हैं। सो तो पढ़ेंगे ना अभी। सर हमारा कोर्स कंप्लीट होगा तो हम क्या करेंगे? लाइक रिवीजन करेंगे? पार्टी करेंगे पार्टी। अगर अगर टाइम बचा तो रिवीजन कर लेंगे। वैसे मैं पेस, जी सर, बस रिवाइज करवा दीजिएगा हाँ प्लीज एक दफा मैं पेस इस तरह ऊपर ऊपर से। रखूंगा, इस तरह से रखूंगा कि हम ज्यादा से ज्यादा एक क्लास पहले या एक वीक पहले ज्यादा से ज्यादा जो है वो कंप्लीट कर लेंगे कोर्स। मार्क्स अप किसी ने मुझे बताया 10 मार्क्स अपलोड हो गए सर हाँ ना, असाइनमेंट 3 के। जो चेक हो चुके हैं हाँ उनके। असाइनमेंट 3 और क्विज 2 के, लेकिन वो तो स्टैट्स का है। नहीं, कॉलेज अलजेब्रा के भी या अपलोड। कॉलेज हाँ अलजेब्रा कॉलेज के अलजेब्रा के तो लिखा पहले ही हो गए थे मेरे ख्याल से। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट भेजा था। इसको बता देना बिलाल क्या। LMS पे आया है, LMS पे जाओगे ना तो वहां ओ पे मार्क्स अच्छा, आएगा। LMS पे है, मैंने चेक नहीं किया वहाँ पे। थैंक यू सर क्लास स्टार्ट कर लें? टाइम हाँ हाँ बिल्कुल, स्टार्ट क्लास ही स्टार्ट कर रहे हैं। ये लोग सवाल पे सवाल किए ये जा। अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, असल में मैं उसको देख रहा था कि चैप्टर 11 हमने कंप्लीट कर लिया था या नहीं। चैप्टर 11 कंप्लीट तो कर लिया था हमने। सर कर लिया होगा। सर ये इसको छोड़ें, आप पढ़ाएं। हाँ सर इसको कुछ पता नहीं है, इसने 10-15 क्लासें नहीं ली पिछली। अच्छा बिलाल, जी बेटा बोले। ओके। सर आप कोई मॉक पेपर ले रहे हैं हमारे फाइनल से पहले? मुझे बेटा आपकी आवाज नहीं आई, आपने क्या बोला है एकदम। तेरे हेलो, हमारे फाइनल एग्जाम फाइनल एग्जाम होंगे, क्यों नहीं होंगे बेटा। मॉक पेपर ले रहे हैं सर, आई मीन आप। अबे अच्छा क्या अच्छा, हो गया वो भाई, कौन सा मॉक नहीं पेपर? नहीं नहीं, वो सही है, सही कह रही है बिलाल, हर बात में सुन तो लिया करो क्या कह रही हो। मैंने क्लास में ये कहा था कि हम एक पेपर, सैंपल पेपर कंडक्ट कर लेंगे एग्जाम से पहले ना, और उसको LMS पे अपलोड कर देंगे और 3 घंटे का टाइम देंगे। जिस तरह फाइनल पेपर कंडक्ट होगा तो आप लोग उस प्रैक्टिस से गुजर जाएंगे जो आपको अटेम्प्ट करनी है ना। वही जी सर। फाइनल पेपर का जो एक सैंपल होगा ना, प्रैक्टिस मीडियम, वो हम कर लेंगे कंडक्ट। तो उससे ये फायदा होगा कि आप लोगों को बिल्कुल अवेयरनेस हो जाएगी कि आपको फाइनल पेपर किस तरह आइडिया हो जाएगा कंप्लीट। आइडिया हो जी जाएगा। सर, ये वो थैंक यू। बात है सर तो अब। उसके मार्क्स रिकॉर्ड तो नहीं होंगे जैसे? नहीं नहीं, वो तुम्हारी आसानी के लिए अच्छा, जैसे एज अ प्रैक्टिस। एज अ प्रैक्टिस, और उस अच्छा सही है। यानी एक तरह की रिहर्सल होगी वो तुम्हारे फाइनल एग्जाम के लिए। सेम वही चीज तुम्हें फाइनल एग्जाम में भी करनी होगी ना, कि पेपर डाउनलोड करना होगा, उसको सॉल्व करना होगा, स्कैन करना होगा, वापस अपलोड करना होगा। तो मार्क्स वार्क्स नहीं रखेंगे उस एक्टिविटी के, लेकिन जो है वो तुम लोगों को आइडिया हो जाएगा उस चीज से कि किस तरह आपको फाइनल पेपर अपलोड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, मैं भूल गया था, मुझे याद। सर सही है, बेस्ट हुई है सही। सर हाँ बेटा बोलो। सर आपने प्रॉब्लम सेट्स के सॉल्यूशंस आप अपलोड करेंगे? सॉल्यूशंस तो मैं समझा नहीं, सॉल्यूशंस तुम ओपन स्टैक के जैसे जी, जो प्रॉब्लम सेट्स आपने दिए ना उसके सॉल्यूशंस लाइक कि हम टैली कर सके अपने आंसर्स। यस सर, प्लीज उसके सॉल्यूशंस दे दे, ताकि अगर सॉल्यूशंस हमें बहुत सॉल्व बुक में है, सॉल्यूशन, बुक के अंदर ही है सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस तो है ना बेटा। मतलब आंसर्स हैं बुक के अंदर। बुक है ना, ट्रिग्नोमेट्री की जो अलग से सर ने 11 चैप्टर कराया है आइडेंटिटीज वाला, वो बोल रही हूँ, उसके आंसर्स की बात कर रही हूँ।
वो तो फिर एडमैथ की बुक से वेरीफाई करने पड़ेंगे। मैं एक काम करता हूँ, ये दो बातें मुझे अभी कोई बच्चा याद दिला दे जब क्लास एंड हो ना, मैं दोनों चीज़ें बता दूंगा। एक तो ये लिख लूंगा अपने पास, एक ये कि फाइनल पेपर की तरह का एक सैंपल पेपर कंडक्ट करना है, और एडमैथ की बुक से जो है वो आंसर्स वेरीफाई कराने हैं। आंसर्स वेरीफाई करने के लिए आंसर शीट दे देता हूँ, ठीक है। ओके सर। चलिए जनाब स्टार्ट कर रहे हैं हम। एक टॉपिक हमारा जो चल रहा था वो था, अभी मुझसे क्वेश्चन किया है, हाँ फाइनल में बेटा मनाहिल ने क्वेश्चन किया है, 3 घंटे ही होंगे आपके पास में अभी। लेकिन अभी इस चीज को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए ना, 3 घंटे होंगे, हो सकता है फ्लेक्सिबल आवर्स भी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। अच्छा जनाब, ये स्क्रीन शेयर हो गई होगी आपके साथ। मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ इसका, इसकी वजह यह है कि आप लोगों को मैं ये बात ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरह हमें इसको सॉल्व करना था। लेट सपोज ये लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। कॉस एक्स कॉमन लेते हैं, एक मिनट, नहीं, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर पॉसिबल है क्या? फैक्टर बन रहे हैं क्या इसके? 2 cos जी सर पॉसिबल है। एक्स माइनस 2 cos एक्स प्लस cos एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 cos एक्स कॉमन ले लें, बचेगा cos एक्स माइनस 1, माइनस 1 कॉमन ले लें, बचेगा cos एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू सर आप 0। +1 कॉमन लें, मतलब नहीं ना, जैसे आपने दूसरी के +1 कॉमन लेंगे ना। नहीं ना, अगर पॉजिटिव 1 कॉमन ले लूंगा तो हाँ सही है, +1। तो अब फैक्टर आ गया हमारे पास 2 cos एक्स प्लस 1 और cos एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद हम ये कहेंगे कि cos एक्स की एक वैल्यू आई -1/2 और cos एक्स की एक वैल्यू आई 1। उसके बाद आपने कहा कि x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ -1/2 60 डिग्रीज। और x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1। cos इनवर्स ऑफ 1 का मतलब होता है x 0 डिग्री और 360 डिग्री। ये इसका सोल्यूशन आ गया। और यहाँ से x इज इक्वल टू, यार ये जरा बताना cos इनवर्स ऑफ -1/2 किसके इक्वल होता है? 60 सर, तो एक होगा 60। 60 डिग्री और एक और एंगल भी होगा ना 60 डिग्री के अलावा। cos का ग्राफ ऐसा होता है ना। नहीं सर, 120 डिग्रीज है इसका आंसर। 120 में 180 ऐड करो, 300, तो 300 होगा। सर इसको करेक्ट कर ले, 120 कर दे। ठीक है, सर ये 120 तो आ गया, उसका दूसरा कैसे लाया आप? देखो 180 पीरियड पे एक वो कंप्लीट होता है ना, शिफ्ट कंप्लीट होता है जी। तो जो वैल्यू 120 पर होगी वही वैल्यू cos 300 जरा कैलकुलेट करना। सर 1/2 आ रही है। हाँ तो वही -1/2 आ रही होगी। नहीं 1/2 ही आ रही है। +1/2 आ रही है सर। पॉजिटिव 1/2 फिर ये नहीं है, फिर सिर्फ 120 है आंसर। तो हमें ऐसी वैल्यू चाहिए कॉस की कि -1/2 आ जाए। cos इनवर्स ऑफ -1/2 पर 120 डिग्री आ रहा है ना। 120 हाँ। डिग्री कहाँ होगा? तकरीबन यहाँ कहीं होगा ना, इस जगह, इस जगह होगा।
तो कह सकते हैं। तो सर हमें ग्राफ बनाना है, करना क्या है मतलब? नहीं कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वैल्यू निकालनी थी, तुम कॉस इनवर्स करके वैल्यू निकाल लेना। चले सही है। ठीक है, कॉस इनवर्स सही है। ऑफ -1/2 रखा था ना तुम लोगों ने कैलकुलेट करने के लिए। हाँ -1/2 रखा था, तो बस 120 आ रहा है, बस वरना तो 60 आएगा। सही है सही है, ठीक है। अच्छा जनाब, मेरा ख्याल है कि अब ये एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट, और तो कुछ नहीं रह गया इसमें। कोई क्वेश्चन अगर पूछना है तो पूछ लो, इसमें ये जो पेज नज़र आ रहा है इसमें अगर कोई और क्वेश्चन कहना चाहो तो बता दो। सर हाँ सर हमारे पास जो 0 और 360 एंगल्स हैं, इनका कोई नाम था ना, मैं भूल गई हूँ वो नाम। बेसिक एंगल्स। नहीं मतलब जो सेम लाइन के ऊपर हो और उनकी वैल्यू डिफरेंट हो। अल्टरनेट नहीं था सर, कोई और नाम था। नहीं, इसका अल्टरनेट नहीं मेरे ख्याल से कुछ नहीं नहीं। अल्टरनेट नहीं था। ये बेसिक रेफरेंस एंगल कहते हैं इनको। अच्छा ओके सर। ठीक है। अच्छा अब जरा जल्दी से बता दें, इसमें से अगर कोई क्वेश्चन करवाना है तो। सर इसके ना क्वेश्चन 3 पार्ट बी करवा दूं? 3 का पार्ट बी, दिस वन। या ये तो बहुत ही आसान है, तुम यहाँ रखो x - 60 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/√3। कैलकुलेट करो 1/√3 टेंजेंट इनवर्स में, ये कैलकुलेट करो, और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो। सर कर रही हूँ। सर 30 डिग्री आ गया। x इज हाँ, इक्वल और प्लस 60 करेंगे तो 90 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 60 प्लस करेंगे 90 हो जाएगा, तो 90 डिग्री आ गया। अच्छा एक आ गया 90 डिग्री, ठीक है, और एक आ गया, नहीं बस सिर्फ 90 डिग्री तक रखेंगे। हाँ ठीक है, ये एडिशन से निकल रहा है ना, तो ये 90 डिग्री तक रखेंगे। ठीक है जनाब, ये हो गया। आगे चलते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन देख लो, सारे ही आसान क्वेश्चन है, ये तो सारी ट्रिग्नोमेट्री है। ये देख लेते हैं एक, ये वाला एक क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, ये देख ले। 3 cot स्क्वायर x cosec x cot x, इसको इस तरह सॉल्व ना करें। 3 cot स्क्वायर x माइनस cosec x cot x इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से cot x अगर कॉमन ले लें, सर वो जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें एक 90 आ रहा था और दूसरा कौन सा आ रहा था? नहीं दूसरा नहीं निकाला मैंने, कैलकुलेट नहीं किया, उसकी जरूरत नहीं है, छोड़ दो उसको। बस एक सर लेकिन एंगल। ये अच्छा हाँ आंसर कंप्लीट मैं कंसीडर करूंगा। बुक के अंदर एक दूसरा सर, दो आंसर होंगे, लेकिन मैं एक ही आंसर कंसीडर कर लूंगा। चले ठीक है। अच्छा ये 3 cot x बचा माइनस cosec x इज इक्वल टू 0, तो अब फैक्टर बन गए दो, तो cot x इज इक्वल टू 0। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका मतलब है 1/, टेंजेंट x इज इक्वल टू 0, टेंजेंट x इज इक्वल टू 1/0, टेंजेंट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और टेंजेंट x इन्फिनिटी कब होता है, व्हेन x इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मेरा ख्याल है बात समझ में आ गई होगी। अब इस वाले पे आ जाते हैं। 3 cot x की जगह हम रख देते हैं cos x 1+ ओवर sin x। ये टेंजेंट x इक्वल टू इन्फिनिटी, एक बार बताएंगे प्लीज क्या होता है? सर ये देखो ग्राफ देखना है इसका। सर टेंजेंट ग्राफ तो वर्टिकल एसिम्प्टोट बनता है ना? हाँ ना, तो टेंजेंट x का ग्राफ वर्टिकल एसिम्प्टोट बनता है, तो 45 डिग्री पर वैल्यू 1 आती है, जी।
और 90 डिग्री के ऊपर वैल्यू किस तरफ जा रही होती है? ये और तो कहीं भी जा सकती है, इसलिए इन्फिनिटी हो जाएगा। कहीं भी नहीं जा सकती, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही होती ना। मतलब ऊपर ऊपर जितना भी जाए हाँ, ऊपर जाती रहेगी ऊपर जाती रहेगी, जाते तो जाओगे ना, इन्फिनिटी हो जाएगा। वर्टिकल एसिम्पटोट तो अच्छा, बनाते ही वहीं होंगे जहां पर वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अभी किसी बच्चे सर ने कुछ, हाँ जी बोले। सर हम यहाँ पे cosec x की जगह पे 1 प्लस cot स्क्वायर x भी लिख सकते हैं ना? नहीं, वो कोसेक स्क्वायर एक्स होता तो लिखते, ये स्क्वायर थोड़ी है। ओ ओ ओके सर। ठीक है, माइनस कोसेक एक्स की जगह हम लिखेंगे 1/sin एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे, ये 3 है इसके साथ, ठीक है। अच्छा, अब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाय sin x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम इस तरह रखेंगे, समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप समझाने जा रहा हूँ, फिर मेरी बात समझना। अगर ये नहीं किया तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा तुम्हारे लिए, सही है। देखो, तुम इस तरह शो करोगे 1/sin x, ये एक फैक्टर हो गया, और 3 cos x माइनस 1 ये दूसरा फैक्टर हो गया, इज इक्वल टू 0। अब तुम कहोगे कि 1/sin x इज इक्वल टू 0, sin x इज इक्वल टू 1/0, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/0, और तुम कहोगे x कैन नॉट बी calculated because undefined। ठीक है, और अब इधर से कैलकुलेट करोगे तो 3 cos x इज सर इक्वल टू, इसके अंदर हम हाँ हाँ बोलो। सर जो साइन एक्स डिवाइड हो रहा है, जैसे 3 cos x माइनस 1 अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो हम लोग साइन एक्स को वहां जाके मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? नहीं इन शॉर्ट नहीं वो नहीं 0 नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जीरो से कभी नहीं भी कर वेरिएबल आइडेंटिटी को जीरो से मल्टीप्लाई करके जीरो नहीं करते हम। कोई कांस्टेंट टर्म होती तो कर देते, कोई कांस्टेंट टर्म होती ना, इसका सवाल जो है ना वो ये है कि आपने जीरो से मल्टीप्लाई करके जीरो क्यों नहीं कर दिया। अगर ये होता ना, फॉर एग्जाम्पल 1/3 ऑफ cos x माइनस 1, या जो भी है 3 cos x माइनस 1, तो इज इक्वल टू 0, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन ये 3 नहीं है, ये है साइन एक्स, एक्स वेरिएबल टर्म है ना, इसको 0 से मल्टीप्लाई करके कभी 0 नहीं करते। ओके सर। सर ये 1/sin x समझ नहीं आया, वापस समझा दें ये कैसा है? ये ऊपर तुमने देखो डिवीजन में है ना साइन एक्स, तो तुमने इसको सिंपल ये समझ लो कि 1/sin x किया और 3 cos x माइनस 1, इसके नीचे क्या है, 1 है ना। जब साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा तो वापस इधर नहीं आ जाएगा, ओके ओके, ये समझ वापस गई। इस जगह आ जाएगा। ठीक है, तो बस अब ये कैलकुलेट कर लो, तो cos x इज इक्वल टू 1/3 और x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/3। ठीक है, तो cos इनवर्स ऑफ 1/3 की वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस मेरा ख्याल है कि होगा ये क्वेश्चन। चैप्टर 11 में जो कुछ था वो हमने ऑलमोस्ट अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है जनाब, अब आते हैं ओपन स्टैक्स की तरफ। ओपन स्टैक्स में हम पहले ये देखते हैं कि चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 में
ये जनाब चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड इक्वेशन। ठीक है, सब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड इक्वेशन का चैप्टर मैं आपके साथ शेयर करवा रहा हूँ। ये असल में मैं इंपोर्ट करा रहा हूँ वन नोट में, इसलिए ज़रा सा टाइम लग रहा है। ये आ गया। शेयर स्क्रीन। अच्छा, सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस विद आइडेंटिटीज। चैप्टर का नाम ही क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड इक्वेशन। और इसमें हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और इक्वेशन के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना होगा। अब देखिए, एड मैथ की बुक से मैंने जो चैप्टर आपको पढ़ाया था ना, उसकी वजह से आपको आसानी कितनी हो जाएगी। ये नजर आ रहा है पाइथागोरियन आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ के आए ना, तो अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। इंशाल्लाह हर चीज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर होगी। एक छोटा सा सोल्यूशन देख लें। उसने क्वेश्चन ये किया होगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। तो 1 प्लस कॉट की जगह मैंने कॉस थीटा ओवर साइन थीटा रखा, और स्क्वायर था तो कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। टेकिंग एलसीएम ऑन बोथ साइड विद दिस टर्म, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर हम कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो ये एक ड्राइव्ड फॉर्म है जो हमें कंसिडर करनी होगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ ये कहता है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर कैसे होता है। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह आपने वैल्यू रख दी साइन अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और इस तरह से ये आइडेंटिटी बन गई। हाँ बेटा, आप सब लोग ना ये चीज़ नोट कर लें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन और ऑड आइडेंटिटीज क्या होती है? अच्छा ये बताओ, एक्स स्क्वायर इवन टर्म है या ऑड टर्म है? इवन है ना? इवन। हाँ, तो इसमें इवन है अगर सर। इसको अगर मैं प्लस से ये लेके जाऊं तो ये तब भी एक्स स्क्वायर ही रहेगा ना, अगर माइनस साइन से रिप्लेस करूँ तो। यस सर। ठीक है, तो इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये बताते हैं कि इवन आइडेंटिटीज और ऑड आइडेंटिटीज कैसे लेते हैं। कि अगर फर्ज करो टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा वो माइनस टेंजेंट थीटा के बराबर होगा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होगा, लेकिन ये जो कॉस ऑफ माइनस थीटा है ना, ये प्लस कॉस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, कॉस ऑफ माइनस थीटा। अभी तुम लोगों को याद है, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 कैलकुलेट किया था, तो भी आंसर जो है वो पॉजिटिव आ रहा था। तो यहाँ कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो ये दो नेगेटिव भी देती होंगी, लेकिन एक जो है वो पॉजिटिव देती होंगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। ये इसमें इन्होंने कुछ एक ग्राफ दिखाया है। ये असल में साइन थीटा का ग्राफ है। ये 1 से स्टार्ट हुआ है और ये पूरा कंप्लीट कॉस एक्स का, सॉरी कॉस थीटा का ग्राफ है, नॉट साइन थीटा। ये कॉस एक्स का ग्राफ है। ये आपके सामने बनाया है इन्होंने। मेरा ख्याल है सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी।
ये तो सिर्फ जस्ट ग्राफ है, मैं ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सेवरल टाइम्स और cos थीटा का ग्राफ जो है। हाँ, ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज देख लो, ये आइडेंटिटीज देख लो। तो साइन थीटा बराबर है 1 ओवर कोसेक थीटा के, कॉस थीटा बराबर है 1 ओवर सेक थीटा की। ये आइडेंटिटीज हम यूज़ करते रहेंगे, ये वैसे भी हमने सब देखी हुई है। इसके बाद ये इसकी समराइज फॉर्म है, ये इसकी समराइज फॉर्म है, ठीक है, ये समरी दी हुई है इसकी। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं graph both sides of the identity cot theta equals to 1 over tangent theta. In other words, on the graphing calculator, graph y is equal to cot theta and y is equal to tangent theta. इसका ग्राफ उन्होंने प्लॉट करने के लिए क्या है। अच्छा, अब आप देखें नहीं, इन्होंने एक एग्जांपल दी है इसकी, इसका ग्राफ करने की जरूरत नहीं, रहने दें इसको। ये एक एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं। ये एक एग्जांपल देखो, ये कह रहे हैं कि 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन माइनस एक्स बराबर है कॉस स्क्वायर एक्स के। तो आपने कहा कि 1 प्लस साइन एक्स तो ज़ाहिर है 1 प्लस साइन एक्स ही रहेगा, और 1 प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स, तो बेसिकली ये चीज़ आपको पता है ना माइनस साइन एक्स के बराबर होती है, तो ये 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। उसके बाद हम ये कहते हैं कि a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बेसिकली कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर हो गया। इस तरह से प्रूव करना था आपको, ठीक है। अब हम आते हैं इस पर, ये देख लीजिए, ये आपको प्रूव करना है। तो इसमें भी आपने क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। अच्छा, अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलता हूँ, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, और -1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। 1 और -1 कैंसिल आउट हो गए, ये बचा टेंजेंट स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। उसके बाद हम ये कहते हैं कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा एक तरह से बराबर है साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा के, और ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा का मतलब वापस सेक स्क्वायर थीटा रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे ही रहने देते हैं, और 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब होता है सेक स्क्वायर एक्स, और एक ये मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर सेक स्क्वायर एक्स भी है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमेनिंग आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। तो बेसिकली हमें प्रूफ भी यही करना था। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, बहुत सिंपल है, आगे हम बढ़ेंगे तो ग्रेजुअली ये डिफिकल्ट होंगी। तो अब ये सिंपल आइडेंटिटीज है, मैं इनको छोड़ के आगे जा रहा हूँ। इस तरह की क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अच्छा, ये वाला एक क्वेश्चन सॉल्व करो जरा, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये अनसॉल्व क्वेश्चन है, इस आइडेंटिटी को वेरीफाई करो, लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करो। फिलहाल ये जल्दी से प्रूव करके मुझे बताओ। जी सर, कर रहा हूँ।
सर ये जो ट्राइट 3 वाला है ना, हाँ ट्राई इट। प्रूफ हो जाए तो मुझे बता दो जल्दी से। हो गया सर। ठीक है जनाब, हो गया तो आगे चलते हैं। सर रुके रुके सर, मैं कर रहा हूँ 1 सेकंड। हाँ नकीबा, हाँ अभी क्लास चल रही है, क्लास खत्म हो जाए फिर बात करता हूँ, ज़रूरी बात करनी है कुछ। ठीक है, कुछ असाइनमेंट्स वगैरह से रिलेटेड बात करनी है। बिलाल हो गया होगा, तुम आप आगे चलो, इधर आ जाओ। अच्छा बेटा, ऑल स्टूडेंट्स जो यहाँ बैठे हुए होंगे, सारा रफीक है यहाँ पर? सारा रफीक इज हियर? अल्लाह। चैट में कह रही है कि वो है। अच्छा, लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अभी आपने जो बोला था, क्या नाम है आपका? सायरा नाम है। अच्छा सायरा। सायरा, ये वाला क्वेश्चन देख रही हो? क्वेश्चन नंबर 14 नजर आ रहा है? जी जी सर। लो, क्वेश्चन नंबर 14 नजर आ रहा है? जी सर। अच्छा, इसमें इसको प्रूव करना है, एक आइडेंटिटी हम प्रूव कर लें। तो इस आइडेंटिटी को अगर हम प्रूव करें तो क्या ख्याल है, क्या होना चाहिए? इस तरह नहीं करें, साइन एक्स। सर ये प्रूफ थोड़ी करनी है, सिंपलीफाई करनी है मेरे ख्याल से। यूज द फंडामेंटल आइडेंटिटीज टू फुली सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। हाँ तो मुकम्मल सिंप्लीफाई करो ना इस एक्सप्रेशन को, तो लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करोगे और राइट हैंड साइड के। अच्छा ये माइनस है, ये माइनस है सर जी। इक्वल टू नहीं है ये, ठीक है फिर सही है। तो सिंप्लीफाई करना है तो हाँ, इसको यहाँ पर यही करना पड़ेगा। हो गया, तो अटेंडेंस लगाने जा रहे हैं। 1 सेकंड बेटा, आप लोग होल्ड करें 1 सेकंड। हाँ क्या 24 को आ जाएगा, मुझे ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेंगे। हाँ, तो बस मैं वहीं पर 2 मिनट बैठ तुम बैठ तो जाओ। एक प्रॉब्लम है ना इसमें। हाँ, वो प्रॉब्लम ये है कि ये जो चेयर है ना, इसके अंदर स्क्रू वगैरह इसके ढीले हो गए बिल्कुल, और एक स्क्रू ये वाला इसका निकल भी गया कुर्सी का। हाँ, इसको जरा सा ये टाइट कर दो सारे स्क्रू, और ये नीचे वाले भी निकल गए, ये उठाना जरा। नहीं पलट के 1 मिनट बेटा होल्ड कीजिएगा, बेटा 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा आप लोग। ये इसको यहाँ नीचे जो लगे हुए ना, हाँ ये सारे ढीले, नहीं ये नीचे वाली ये निकाल के बाहर ले जाओ इसको और वहाँ चेक कर सकते। चलो कल आऊंगा, कल नहीं तुम समझा करो ना, तो स्क्रू का साइज तो ले लो कम से कम। अरे वो लगा दूंगा कुर्सी का, वो प्रॉब्लम कर देगा ना उसका,
रुक रही है ना, मूव करने में प्रॉब्लम कर रही है, बैठने में प्रॉब्लम कर रही है, हिल रही है ना। आप ये स्क्रू का कल जब मैं आऊंगा ना, ये हमें यहाँ का ये और यहाँ ये सारे टाइट हो गए। हाँ तो ये टाइट कर दो ना। हाँ तो मैं इसके 4 मुंह का बड़ा पेचकस लेता हुआ आऊंगा, ये वाला पेचकस 4 मुंह का लगता भी है ना, ये दूसरा एल की बोर्ड वाला है। तो एल की लगेगी। हाँ एल की ले आऊंगा। तो साइज तो ले लो, साइज की तो ले लो, ये 2-3 ले आऊंगा, कोई तो लगी जाएगी। मैं लाया था बहुत सारी एल की। या फिर ऐसा करता हूँ, ये वाला स्क्रू ले लेता हूँ। हाँ तो 4 मुंह का ले आता हूँ। तो कितने लाओगे इसको? 4 ले आऊंगा इसके नीचे। तो बाकी वाले ये कैसे टाइट करोगे? ये वाले या तो सारे नए लेकर आओ। चलो एल के ले आऊंगा बल्कि, इसकी ना साइज के अगर मेरे पास ले तो हार्डवेयर वाला से लेंगे, बस यही कर दूंगा। ठीक है, वो जो है अभी आप आइए C24, तो फिर मैं साथ चल चलूंगा। ठीक है, तब तक मैं हाजिरी लगा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा तुम ये पैसे रखिए, क्योंकि तुम्हें कुछ सामान भी तो खरीदना होगा। ठीक है, मैं कल हफ्ता है, कल सुबह 10 बजे कर दे। कल सुबह 10 बजे, ठीक है ना? ठीक है, क्या छुट्टी वाला दिन करके जाऊँ? सही, कल कर लेना। लेकिन अभी मैं आ रहा हूँ। अभी आप C24 पे आइएगा, अब आप दिएगा मेरे को या लिस्ट कर दिएगा, मैं आ जाऊंगा कंप्लेंट लेके। जब तक हमारे मतलब रेट लगा देता ना। सही, ठीक है जी बेटा, मैं आ गया। आई एम बैक। सर क्लास की टाइम हो गई है ना? नहीं नहीं, क्लास चल रही है बेटा, मैंने 15 मिनट्स लेट स्टार्ट की थी ना। अच्छा ओके सर। मैंने कहा तो था सॉरी, वो असल में कारपेंटर आया था ऑफिस में, वो काफी दिन से कंप्लेन की हुई थी मैंने। सर शायद इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। नहीं नहीं, आई एम सो सॉरी, वो मैंने कहा भी था 1 मिनट के लिए होल्ड करने। चलें जनाब, हो गया ये, हम इसको स्टार्ट करते हैं। भाई ये ऑफ द रिकॉर्ड था यार, मैं फिर डिस्कनेक्ट होता, फिर नए सिरे से आता, इसलिए मैंने कहा था आप लोग 1 सेकंड होल्ड कर लें, मैं जरा उसको ब्रीफ कर दूं, बस वापस आ गया हूँ। आप लोग हैं सब? जी सर, हम सब हैं। अच्छा, टेंजेंट जी एक्स, सर। टेंजेंट एक्स की जगह साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, ठीक है, और सर आपने मल्टीप्लाई अटेंडेंस ले ली आज की? अभी लेता हूँ मैं। 1 ओवर कोसेक, ओके सर। 1 ओवर कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस टेंजेंट एक्स की जगह साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। आप लोग बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ? ये जी सर। मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर सेक स्क्वायर एक्स, फिर उसके बाद ब्रैकेट मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स माइनस, अभी फिलहाल इसको 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स ही रहने दें। फिर उसके बाद आप पूरा एलसीएम लेंगे, समझ रहे हैं मेरी बात? इस पूरी चीज़ का एलसीएम लेंगे, तो इस तरह से कैंसलेशन होके और ये सब फाइनलाइज जो भी टर्म आएगी ना, उसको हम। तो ये पहला स्टेप समझ नहीं आया सर, ये करें ना, आप सिंप्लीफाई करें सर। अच्छा चलो, सर। ये फर्स्ट स्टेप किस तरह किया आपने? सबसे पहला वाला स्टेप टेंजेंट एक्स था ना, इसकी जगह मैंने रख दिया साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। सही है सर। ये कोसेक 1 स्क्वायर अपॉन cos x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया आपने। सही है मल्टीप्लाई सर। कर दिया। फिर इसी ठीक तरह है। ये टेंजेंट एक्स था ना, इसकी जगह मैंने रख दिया साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस टेंजेंट एक्स की जगह रख दिया साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, 1 प्लस कॉट एक्स की जगह रख दिया कॉस एक्स ओवर साइन एक्स, और इसको ऐसे ही रहने दिया फिलहाल एज इट इज। ये आपस में कट जाएंगे ना दूसरे ब्रैकेट वाले तो। हाँ तो अभी सर फिर हम सिंप्लीफाई करके देख लें। क्या करके देख लें? सिंप्लीफाई करके। इसको बाद में सिंप्लीफाई करना, तुम काफी लेंथी क्वेश्चन है, सारा टाइम इसी में निकल जाएगा अगर अभी सॉल्व करोगी ना, हमें आगे भी चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसको इस तरह से फिर एलसीएम वगैरह लेके तुम फाइनल जो भी सर फॉर्म फिर ये घर पे होता नहीं है ना सर, मसला होगा फिर। नहीं 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 करो, कंप्लीट घर पे करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से करो ये काम ना, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इसमें से कोई एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई एक क्वेश्चन उठा लेते हैं।
मिसाल के तौर पर कौन सा ले, ये वाला ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। सर 23 ले लें। 23 का, अच्छा ये है, ये ज़्यादा आसान है। खैर चलो इसको ले लेते हैं। 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स, और माइनस ऑफ 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो एलसीएम ले लोगी तो फैक्टर आ जाएंगे 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, और ये बन जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ, ये बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे ब्रैकेट में अगर देखो तो a प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसको ब्रैकेट में खोल दो फॉर्मूले को, a माइनस बी के होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे खोल दो, तो a स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स, कर लो जो करना है, 2 साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर इसी तरह ये बन जाएगा -1 माइनस 2 साइन एक्स। ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसके बाद ये बनेगा, कैंसिलेशन किस किस की होगी, कैंसिलेशन होगी 1 की -1 के साथ, साइन स्क्वायर एक्स की माइनस साइन स्क्वायर एक्स के साथ, तो ये -2 साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स दैट इज -4 साइन एक्स बन जाएगा। -4 साइन एक्स बनने के बाद -4 साइन एक्स बचेगा, डिवाइडेड बाय ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होगा कॉस स्क्वायर एक्स। इसको हम फर्दर जो लिखेंगे वो इस तरह लिखेंगे, -4 साइन एक्स ओवर कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर कॉस एक्स, ये -4 टेंजेंट एक्स और सेक एक्स आंसर आ रहा है मेरा। तो अब तुम लोग जरा चेक करो, यस सर यही आंसर आ रहा है। ये सेक एक्स एंड टेंजेंट एक्स आ रहा है, तो माइनस बेसिकली सर इसका आना चाहिए sec x and tan x, मतलब कुछ ऐसा ही हाँ आना चाहिए। सेक और टेंजेंट में, तो हमारा भी तो सेक और टेंजेंट में ही आ रहा है ना, ये देखो। हाँ सही। ठीक है, तो ये है ठीक कुछ है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मेरे ख्याल में अब हमने देख लिया। अब मैं इसको बहुत तेजी से कल इंशाल्लाह गो थ्रू करूंगा, यहीं से स्टार्ट करेंगे, कोई डिस्क्रिप्शन देना नहीं होगा, कोई और चीजें होंगी नहीं, तो हम इसको सर वो सॉल्यूशन 1 मिनट दिखाएं तो, जो भी किया है। सर हाँ बोलो। हो गया, ओके। सर थोड़ा सा सर आप स्क्रॉल क्या अप करेंगे प्लीज। स्क्रॉल अप क्या, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ? क्या थोड़ा सा ऊपर की तरफ सर। कुछ नहीं। ठीक है, और सर एक बार थोड़ा नीचे की तरफ भी कर जाएगा प्लीज। क्या कर रहे हो तुम? सर मैं एक स्नैप ले रहा हूँ ना, ताकि पूरा कॉपी कर लूँ फिर से। वीडियो भी तो अपलोड हो जाएगी पूरी, क्या मसला है? चलो खैर देख लो। थैंक यू सर। हो गया, रैंडम अटेंडेंस ले रहा हूँ। आयजा रजा, दानिश मुराद, दानिश इज नॉट हियर, दयान अली, प्रेजेंट सर। दानिश, नहीं सर, दयान। दयान, दुआ मुर्तजा, दुआ मुर्तजा,
sir. फातिमा फैसल, Present, sir. गजल खान, Present, sir. इसरा नदीम, Present, sir. काजिम अल्ताफ, Present, sir. मारिया नवाब, Present, sir. मरियम रहमान, Present, sir. निमरा बशीर, Present, sir. सना सना किशोदिया, Present, sir. तैयबा, Present, sir. उजाला मसूद, Present. जिशान हैदर। Present, sir. ठीक है, सही है। चलें ठीक है, हम इंशाल्लाह कल इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। सर हमारा नाम Sir, मेरा नाम नहीं आया। मैंने सर बेटा मेरा नाम नहीं आया। मुझे सर, मेरा पता भी नहीं आया। मैंने सबकी अटेंडेंस मार्क सर, कर मेरा नाम भी नहीं आया। अरे सुन तो लो मेरी बात यार, हो गया है। सर, मेरा तो आ गया। सुन तो लो मेरी बात। जोश में आ गए। मैंने सारे जो स्टूडेंट हैं मेरे पास तो लॉग हो रहे हैं ना, मैं इस वक्त मेरे पास अटेंडेंस तो लॉग हो गई है सबकी। वो आप लोग तो आ रहे हैं ना मेरे पास, यहाँ पर कौन कौन बैठे हुए 57 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। लेकिन मैं रैंडम ये चेक कर रहा हूँ कि बैठे भी हैं कि नहीं बैठे। तो मैंने Smart, sir, obviously. रैंडमली चेक किया है, सोच लो क्या पता। इसलिए मैंने रैंडमली चेक सर किया। टेकिंग रैंडम सैंपल। ठीक है, हाँ रैंडम से नहीं मिला, हर चीज इसमें घूम फिर के नहीं आती। ठीक है जनाब, चले सही है फिर इंशाल्लाह कल स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद इस चैप्टर को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। Okay, sir. Thank you so much. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़ सर, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।